आज हम बात करने वाले हैं सारिका के बारे में। सारिका की लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक है। पहले शी वाज़ डिच्ड बाय हर फादर, उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम चीटेड बाय हर ओन मदर, देन चीटेड बाय हस्बैंड हू वाज़ अ वुमनाइज़र एंड फाइनली डिच्ड बाय हर डॉटर्स एज़ वेल। तो शुरू से शुरू करते हैं। सारिका का पूरा नाम था सारिका ठाकुर। शी वाज़ बोर्न ऑन 5 दिसंबर 1960 दिल्ली में। दिल्ली में ना उनका बर्थ एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। सारिका की मदर का नाम था कमल ठाकुर और फादर का नाम था दिनेश सावंत। इनकी मदर मैं कहूँगी काफ़ी हार्ड, रिजिड और ग्रीडी मदर थी। कहीं न कहीं वो बचपन से ही उनके दिमाग में एक ही आइडिया था कि सारिका को किस तरीके से यूज़ किया जाए। सारिका के जो फादर थे वो बचपन में ही अपनी वाइफ और सारिका दोनों को छोड़ कर के चले गए थे और बाद में उन्होंने एक दूसरी मैरिज कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि उनके हस्बैंड के घर छोड़ने के बाद सारिका की मदर जो थी वो सारिका को लेकर मुंबई आ गई थी और उन्हें फिल्मों में काम वगैरह दिलवाने का ट्राई किया। अब ये ना उस टाइम का दौर था, आप समझ सकते हो 60s और 70s का। तो उस टाइम पर चाइल्ड एक्टर्स को ना काम मिल भी जाता था काफ़ी आसानी से। और सारिका की मदर को किसी ने बताया था कि अगर आप मुंबई में जाओगे ना तो पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं और चाइल्ड आर्टिस्ट को वर्क भी मिल जाता है। तो महज जब सारिका 5 इयर्स की थी तभी उसकी मदर उसको लेकर के मुंबई आ गई थी। एंड दैट इज़ व्हेन शी डिसाइडेड कि मैं खुद मेहनत नहीं करूँगी, मैं खुद हार्ड वर्क नहीं करूँगी, मैं सारिका को यूज़ करूँगी। कहीं न कहीं देखा जाए तो सारिका वाज़ बीइंग यूज्ड एज़ अ किड, क्योंकि उन्होंने ना सुन रखा था कि फ़िल्मों में तब छोटे बच्चों को आसानी से काम मिल जाता है, इसलिए अपनी डॉटर को वो सजा-कर अलग-अलग स्टूडियोज़ लेकर पहुँच जाती थी। ऐसे में बचपन में ही सारिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई थी और इन्होंने बहुत छोटी उम्र से काम करना भी शुरू कर दिया था। अप्रॉक्स व्हेन शी वाज़ 5 इयर्स। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्हें 1967 में रिलीज़ हुई फ़िल्म हमराज़ में काम करने का मौका मिला, जिसमें ये एक्ट्रेस विमी की बेटी बनी थी। इसके बाद बालक, बेटी, छोटी बहू जैसी कई फ़िल्मों में हमें ये नज़र आई थी। अब क्योंकि कंटिन्यूअसली शी वाज़ वर्किंग इन मूवीज़, तो इस वजह से ना वो बचपन में स्कूल जा ही नहीं सकी थी और सेट पर एक्टिंग करते-करते थोड़ा बहुत जो इधर-उधर से सीख लिया, दैट्स ऑल शी लर्न। बाकी वो स्कूल नहीं गई थी। फ़िल्मों में ज़रूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए घर पर ही ट्यूटर रख दिया था जो थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ा सके ताकि ना वो इंग्लिश में कन्वर्स कर सके। लेकिन स्कूल जाने की इजाज़त उन्हें कभी नहीं मिली थी। सोचो उनका चाइल्डहुड कभी एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह रहा ही नहीं था। वह शी नेवर वेंट टू स्कूल क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो काम करे। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा वियर्ड चीज़ पता है क्या है कि सारिका के कमाए हुए पैसों से उसकी मदर ने मुंबई और दिल्ली में फ्लैट्स खरीदे। मुंबई में सारिका के पैसों से 5 अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे, मगर इनमें से कोई भी सारिका के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था और ना ही वो उसमें नॉमिनी थी। यानी कि आप ऐसे देखो कि सारिका की खुद की हार्ड अर्न्ड मनी उनकी मदर अपने पास रखती थी। मैंने ना एक जगह एक ऐसे एनेक्डोट भी पढ़ा था कि सारिका ने एक मूवी में काम किया था जिससे उसको लगभग 1500 रुपए मिले थे। तो शी डिसाइडेड कि मैं इससे ना बुक्स खरीदूंगी और पढ़ूंगी। वो बुक्स खरीदने के बाद सारिका की मदर ने उसे बहुत डांटा था कि तुमने ये सारे पैसे क्यों खर्च कर दिए। अब सारिका को लग रहा था कि कहीं न कहीं उसकी माँ ना उसके ऊपर थोड़ा-सा टॉर्चर कर रही है, शी वाज़ सफरिंग अ लॉट। तो सारिका ने इस चक्कर में अपना घर छोड़ दिया था। कुछ दिनों तक वो अपनी कार में रहने लग गई थी। आफ्टर व्हिच पृथ्वी थिएटर और उसके बाद वो कुछ फ्रेंड्स वगैरह के घर रहना शुरू हो गई थी। ऐसे में वो इस टाइम पर बड़ी भी हो रही थी। इसके बाद उन्हें लीड एक्ट्रेस के रोल भी मिलने शुरू हो गए थे। 1975 में आई राजकिरण की अपोजिट मूवी थी कागज़ की नाव। वो पहली मूवी थी जिसमें ये एक हीरोइन बनी थी। इसी साल मूवी गीत का था चल भी रिलीज़ हुई थी, जिसमें सचिन के साथ इनकी जोड़ी को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था, रियल लाइफ़ में भी और रियल लाइफ़ में भी। ख़ैर वो अलग बात है कि रियल लाइफ़ में इनकी बॉन्डिंग कुछ ख़ास नहीं हो पाई थी। इनफैक्ट क्रिकेटर कपिल देव के साथ भी सारिका का एक रूमर्ड अफेयर रहा था, पर इनका ब्रेकअप क्यों हुआ नो वन रियली नोज़। 17 और 80s वो टाइम था जहाँ पर सारिका को ना अच्छे खासे ऑफर्स मिल रहे थे। शी वाज़ वर्किंग इन अ लॉट ऑफ मूवीज़ जैसे कि गृह प्रवेश, गृहस्थी, राज तिलक, देवता, जानी दुश्मन, विधाता, काफ़ी मूवीज़ में काम किया, मूवीज़ हिट भी रही एंड शी अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी एज़ वेल। सारिका का फ़िल्मी सफ़र ना अच्छा खासा चल रहा था। 1984 में एक मूवी आई थी बाय द नेम ऑफ राज तिलक और उसी मूवी के सेट पर सारिका की मुलाकात फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुई थी साउथ के सुपरस्टार एक्टर कमल हसन के साथ। इसी सेट पर ना दोनों के बीच में रोमांस भी स्टार्ट होता है। कुछ समय बाद सारिका और कमल हसन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं और 1986 में सारिका ने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम रखा गया था श्रुति हसन। तब तक दोनों मैरिड नहीं थे क्योंकि कमल हसन पहले से शादीशुदा थे। दैट मीन्स ही वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कहीं न कहीं सारिका के लिए वो एक अफेयर था। क्योंकि कमल हसन का डाइवोर्स नहीं हुआ था, जिस वजह से सारिका कुड नॉट गेट मैरिड टू हिम। बट श्रुति के बर्थ के ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद 1988 में दोनों शादी भी कर लेते हैं लीगल तौर पर। फिर 1991 में इनकी दूसरी डॉटर का बर्थ होता है बाय द नेम ऑफ अक्षरा। 1990s तक आता है ना सारिका ने एक्टिंग पर कम फोकस करना शुरू कर दिया और वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी।
2001 में आई एक मूवी थी हे राम, उसके लिए भी सारिका को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल अवार्ड मिला था। काफी टाइम तक ना ये चीजें सही चलती रही, लेकिन फिर सारिका की लाइफ में एंट्री होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड गौतमी की। कहने को तो गौतमी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर गौतमी ना अक्सर सारिका के घर जाकर रहा करती थी। सारिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त और उनका हस्बैंड मिलकर उन्हें धोखा देने वाले हैं। जब सारिका को गौतमी और कमल हसन के अफेयर के बारे में पता चला, शी वॉज डिवास्टेटेड। बुरी तरह टूट चुकी थी वो। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सारिका इतनी ज्यादा शैटर्ड थी कि उन्होंने अपने चलने वाले फ्लैट के 4th फ्लोर से जंप करने का सोचा, और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली किया भी, जिसकी वजह से ना वो हॉस्पिटल में 3 मंथ्स तक रही थी। हॉस्पिटल से आने के बाद सारिका ने कमल हसन से अलग होने का डिसाइड किया, और 2004 में इन दोनों का ऑफिशियली डाइवोर्स भी हो गया था। डाइवोर्स के टाइम पर श्रुति हसन ऑलमोस्ट 16 ईयर्स की थी, और वहीं पर उनकी डॉटर अक्षरा 13 ईयर्स की। उन दोनों से जब पूछा गया कि आप मम्मा के साथ रहना चाहोगे, इट वाज सारिका, या फिर अपने फादर कमल हसन के साथ, तो दोनों ही डॉटर्स ने अपनी मम्मा के साथ आने से मना कर दिया। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि वो अपने फादर के साथ रहना चाहती हैं। तो उनके डॉटर्स ने कमल हसन को क्यों चुना, नॉट रियली श्योर, वाज इट बिकॉज ऑफ द वेल्थ, मनी फैक्टर इन्वॉल्व था, या फिर कुछ और, क्योंकि सारिका थोड़ा बहुत ना फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रही थी। वट एवर द केस वॉज, पर हमेशा की तरह सारिका यहाँ पर भी अकेली रह चुकी थी। पहले शी गॉट डिस्ड बाय हर फादर, फिर उनकी मदर ने उन्हें चीट किया, फिर उनके खुद के हस्बैंड ने, और कहीं ना कहीं अब उनकी दोनों डॉटर्स ने भी। इन सब के बावजूद भी ना सारिका ने हिम्मत नहीं हारी। वो वापस मुंबई आई, आगे काम करने लगी। ऑल्दो वो अकेली रह रही थी, बट शी डिसाइडेड टू वर्क। अब क्योंकि वो मूवीज से इतने टाइम तक दूर थी ना, तो उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे वगैरह तो नहीं थे। तो कुछ टाइम तक उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करना पड़ा, बट फिर उन्हें मूवीज से ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए थे। फिर मूवीज करते करते, क्योंकि काम मिल रहा था, मनी भी अच्छी खासी आ रही थी, तो सारिका की जिंदगी फिर से ट्रैक पर आई, और उनकी डॉटर्स के साथ भी सारिका के रिलेशन दोबारा से सही होना शुरू हुए। श्रुति हसन और अक्षरा हसन भी बाद में एक्ट्रेस बनी, लेकिन वो अपनी मदर जितना स्टारडम तो नहीं ले पाई, अनफॉर्चुनेटली। आई रिमेंबर मैंने सारिका का ना एक इंटरव्यू पढ़ा था, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, डिस्पाइट बीइंग मैरिड टू कमल हसन, मतलब कमल हसन उनके एक्स हस्बैंड थे, ही वाज सो वेल्दी, और उनकी मदर ने इतने फ्लैट्स खरीदे थे उनके हार्ड एंड मनी से, बट क्योंकि कुछ भी चीज़ उनके नाम पर नहीं थी ना, तो एक टाइम पर उनके पास सिर्फ 3000 रुपीज़ थे उनकी पॉकेट में, डिस्पाइट बीइंग अ टॉप एक्ट्रेस, और वो कुछ ज़्यादा कमा भी नहीं रही थी। तो ऐसे में वो अकेली थी, और घर चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। मतलब आप ऐसा सोचो कि 100 से ज़्यादा मूवीज़ में काम करने वाली साउथी सुपरस्टार कमल हसन की एक्स वाइफ, जिन्हें कहीं न कहीं पूरी लाइफ खुद के अपनों ने ही डिच किया, बट वन थिंग दैट शी डिड वाज़ शी स्टूड अप अगेन। वो खुद के लिए खड़ी हुई। दोबारा से उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे हिसाब से दिस इज़ अ लेसन दैट ऑल ऑफ अस कैन लर्न, कि चाहे लाइफ कितने भी टफ हो जाए, बट वी शुड ऑलवेज कीप मूविंग, बिकॉज़ एज़ दे से द शो मस्ट गो ऑन। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है, तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।